Good morning everyone, Jai Shri Ram, welcome back to my YouTube channel। सो गाइस दिन चढ़ने को आ गया है और मैं आ गई हूँ अपनी रजाई से बाहर अर्ली मॉर्निंग। और उठते ही मैंने देखा तो आज जो है टुडे संडे, तो मैं थोड़ा लेट उठी हूँ बिकॉज़ संडे का दिन ही इतना मज़ेदार होता है, सबको छुट्टी होती है। लेकिन मैंने फिर भी अपने दिल को समझाया कि नहीं, लेट नहीं उठना है। तो मैं फिर जल्दी ही उठ गई और उठते ही मैंने कर दी स्टार्ट करना सैर। मैंने अपनी बालकनी में ही थोड़ी बहुत सैर की, जो कि मेरा डेली शेड्यूल है। और आज जो है ना, मैंने थोड़ा ज़्यादा देर सैर और योगा वगैरह किया, तो मतलब अच्छा लगा मुझे। और बाहर ना बहुत ज़्यादा ठंड थी, बट फिर भी सैर करने में ना मज़ा आ रहा था, क्योंकि सैर तो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा आज क्यों ना थोड़ा सा बाहर जाके सैर की जाए। हर रोज़ मैं घर के अंदर ही सैर करती थी बालकनी में, तो मैं निकल गई आज बाहर सुबह सुबह अकेले ही। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बाहर जाके सैर की जाए, और मैं थोड़ी सी सैर करके आ गई बाहर, क्योंकि बाहर अभी अंधेरा था। तो मैं वापस आ गई और मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि कॉलोनी में गली में कोई नहीं था। तो फिर मैं थोड़ा बहुत ही घूमी और मैं आ गई फिर अपने घर वापस। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब घर जाके योगा क्लास कंटिन्यू की जाए, और फिर मैं आ गई घर। तो आते ही मैं बैठ गई अपनी डेली रूटीन क्लास में, जो कि योगा की होती है। आज मैंने कुछ ज़्यादा टाइम लगा के योगा किया, बिकॉज़ आज संडे था, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी कि कुछ करना है। बट स्वीटू जी की फिर भी ड्यूटी थी, इन्होंने जाना था अपने टाइम के अकॉर्डिंग, उसी टाइम पर जिस टाइम पर ये हर रोज़ जाते हैं। मैंने जल्दी जल्दी से योगा कंप्लीट किया, थोड़ा आज ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगा कर। ये सब चीज़ें भी ना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसको कि हमें हर रोज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक अपना लाइफ का एक रूटीन समझ के, जैसे हम हर रोज़ खाना खाते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, घर का सारा काम करते हैं, तो इससे भी हमने एक अपनी रूटीन में लेके आना है इस चीज़ को भी, क्योंकि यही चीज़ है जो हमें लंबा, मतलब हमारी ज़िंदगी को लंबे टाइम तक चला सकती है। बिकॉज़ काम वगैरह तो घर के चलते ही रहते हैं। उसके बाद मम्मी जी उठ गए थे, तो मैंने बनाई चाय, और साथ में ना हम चाय के साथ मैं और मम्मी लेते हैं पंजीरी, जो कि मम्मी ने अलसी वगैरह सब कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के बनाई हुई है। ये भी खाने में ना, मतलब हमारी सेहत के लिए, ब्लड के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इससे जो हमारा ब्लड है ना, वो पतला रहता है, जो सर्कुलेशन ब्लड का ना वो सही रहता है। तो हम ना इसको चाय में ज़रूर लेते हैं, चाय में कभी कभार नहीं भी लेते हैं, तो हम इसको शाम की चाय में ज़रूर लेते हैं। और मम्मी आज सक्षम ने बोला कि मम्मा मैंने जो है ना आज चूरी खानी है, तो सुबह सुबह जो है ना मैंने नाश्ते में इसको दी चूरी बना के। तो ये मम्मी के साथ बैठ के बड़े आराम से खा रहा था। और गाइस इधर मेरा काम एक्स्ट्रा बढ़ चुका था, और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई, और मेरी चाय सारी की सारी चाय ना उबल के बाहर आ गई। दिमाग ना बस इधर उधर थोड़ा सा जाता नहीं, तो मेरा काम बढ़ जाता है। और आज ना मम्मी को सुबह उठते ही ना बहुत ज़्यादा सिर दर्द लगी हुई थी, तो मम्मी ना आज रजाई में ही बैठे हुए थे, बिकॉज आज ठंड भी बहुत थी, बट फिर भी मम्मी को ना बहुत ज़्यादा सर दर्द लगी हुई थी। और यहाँ बाहर सक्षम ने जो मस्तियाँ लगा रखी थी ना, ना पूछो। ये ऊपर तक जाके बस यहाँ ग्लास भी जो था, फोक पड़ी हुई थी, तो ये ना टिश्यू पेपर्स लेके ना फोक को साफ़ कर रहा था। तो मेरा बात बिल्कुल नहीं सुन रहा था ये, तो मुझे बोलता मम्मा मैं नहीं आऊँगा नीचे। तो आप देख सकते हो गाइस, मेरे घर में खलारा भी इतना पड़ा हुआ ना, और कपड़े तो सर्दियों के ना धो धो के ख़त्म नहीं होते, और सुखाने के लिए यहाँ पे तो जगह भी नहीं है कि कहाँ सूखने डालें। तो मैंने सारे कपड़े जो है ना सोफ़े पे रखे हुए थे लाकर। तो फोग इतनी पड़ी हुई है ना बाहर की, बाहर कहीं कपड़ा डाल ही नहीं सकते सूखने के लिए, बिकॉज़ उस बाहर डाल के तो और ज़्यादा भी कपड़े ना ठंडे हो रहे हैं और सूख नहीं रहे हैं। तो मेरा फाइनली
किचन का काम जो था ना वो मैंने कंप्लीट कर लिया था साथ साथ में ही। और आपको तो पता ही कि सक्षम की शरारतें तो ख़त्म नहीं होती, इसके साथ काम करना ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और मेरी डस्टिंग वगैरह भी हो चुकी थी और अब मेरा बचा था बाकी झाड़ू। फिर मैंने उठाया झाड़ू और सक्षम को बिठाया मम्मी के पास और मैंने पूरे घर में ना आज झाड़ू लगाया अच्छे से, बाहर भी बालकनी में भी, क्योंकि सक्षम ना झाड़ू लगाने नहीं देता मुझे बाहर अच्छे तरीके से। फिर मैं आ गई रूम में और इसको बिठाया अपने साथ रजाई में, क्योंकि बाहर आज बैठने के लायक मौसम नहीं था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो हम बेड पे ही बैठे रहे और मैंने इसको किया पढ़ाना शुरू। तो ये ना पढ़ने के टाइम बहुत मस्तियाँ करता है और पढ़ने की तरफ ना इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। और इतनी ज़्यादा शरारतें इसको याद आती हैं, ऐसे करता है जैसे इसको आता ही नहीं है लिखने। और फिर मैंने इसको बताया कि ऐसे लिखो, लेकिन नहीं, इसकी शरारतें जो हैं ख़त्म ही नहीं होती। और बात तो मेरी बिल्कुल नहीं सुनता। पता नहीं सब बच्चे आजकल के कैसे हैं जो कि मम्मा की बात को इग्नोर करते हैं। फिर मैंने जो है इसको डांट डूंट के थोड़ा सा इसका होमवर्क मिला था स्कूल का वो कंप्लीट करवाया, लेकिन इसकी अपनी ही मस्तियाँ चल रही थी। वेरी गुड। अब नेक्स्ट, विच इज दिस लाइन? स्लेटिंग लाइन। इसको काम करवाते करवाते ना तो मेरी गर्दन दुखने लग जाती है, लेकिन इनको बच्चों को ना समझ में नहीं आता कि माँ बाप हमारे लिए कितना करते हैं। इसको बार बार मिस्टेक करने के लिए लगा हुआ था, इरेजर पकड़नी है, पेंसिल ऐसे पकड़नी है, बस बात नहीं सुननी। ओके, व्हाट इज योर नेम? बोलो, व्हाट इज योर नेम? चलो नेक्स्ट। वेरी गुड। सबको बताओ अपना नाम। इधर, माय नेम इज सक्षम सिंह। बस बस, नीचे क्यों लेके आ रहे हो? हाँ मैंने की है, चलो ये करो, कंप्लीट करो। वेरी गुड। मैंने सब की है बेटा, मम्मा को नहीं बातों में लगाना है। ये करो, ये दो कर दो, लो। तो मैं और सक्षम आ गए बाहर वाले रूम में और मम्मी ना रेस्ट कर रहे थे। तो मम्मी को सिर दर्द लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि हम बाहर बैठते हैं, मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करना। हम जैसे बाहर आए तो गाइस आज करना मैंने सोचा कि कुछ अलग तरीके से फ्रूट काट के खाते हैं। तो मैंने लिए 3 ऑरेंज और एप्पल और 1 अमरूद। तो फिर मैंने उन तीनों को काटा और सबसे पहले जो है ना मैंने सोचा कि थोड़ा अलग तरीके से खाते हैं ताकि मन भी करे हमारा खाने का। मैंने तीनों फ्रूट्स जो है इस तरीके से काट लिए। जो ऑरेंज था उसको भी मैंने ना छोटे छोटे पीस करके निकाल के काट लिए और फिर मैंने उसमें मिलाया गाइस, क्या बोलते हैं उसको, हरा पुदीना। हाँ, पुदीना मिलाया उसको, जो मैं अच्छे से पीसा पुदीना और नमक डाल के थोड़ी सी सीजलिंग, और फिर जो मैंने उसको ना सारा मिक्स कर दिया, मतलब किस्म की चाट बना के जो है ना हमने इसको खाया। अच्छे से मिक्स मैंने इसको किया और वाओ गाइस, इतना टेस्टी बना ना ये हमारा चाट, और खाते ही ना हमें मज़ा आ गया। और सक्षम ने तो इतने प्यार से खाई ना, इतने टेस्ट के साथ खाई ना। और मम्मी जी ने बोला कि मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा, कि मतलब हम तीनों ने दोपहर को आज फ्रूट खाने का मन नहीं कर रहा था, तो हमने सोचा कुछ अलग तरीके से खाते हैं। तो मैंने इस तरीके से खाए। तो आप भी ये चीज़ ना घर पे ट्राई कर सकते हो। और मी फ्रूट खाने का मन कर रहा है तो ऐसे नमक मिर्च वगैरह हरा पुदीना डाल के आप इसको मिक्स करके खा सकते हो। तो फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद मैंने सक्षम को सुलाया और मैं आई बाहर वेदर देखने कि मौसम जो है कैसा हो रखा है। फिर मैंने उठाया पोंछा और मैंने पूरे घर में जो है ना पोंछा लगाया, क्योंकि सुबह मैंने नहीं लगाया हुआ था। आजकल ना पोंछा लगाने के लिए ना मेरा एक आधा दिन स्किप हो जाता है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो गाइज़ आज का ब्लॉग जो है ना मेरा यहीं समाप्त होता है। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताना है। और पोंछा सुखाने के लिए तो भाई पंखे की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो गाइज़ बाय बाय।